भग एक पार्टी की रौनक। म्यूजिक बज रहा था, हंसी गूंज रही थी, दोस्तों का जामा वादा, रात रंगीन होती जा रही थी। आरती के घर पार्टी थी, हर चेहरे पे खुशी, हर तरफ रौनक ही रौनक थी। मेन भी ड्रिंक हाथ में थामी सबके साथ हंसी में खो गया। थोड़ी देर बाद आरती ने एक गेम शुरू करवाया, ट्रूथ और डेयर। बॉटल घूमी, सबकी नजरें उस पर टिकी थी। बॉटल रुकी राहुल पर, सबने छिला कर कहा डारे। राहुल ने चुनौती स्वीकार की, यूज डेरे मिला। घर के पीछे अंधेरे बागीचे में यकार एक फूल तोड़ कर लाना। सब उत्सुकता से देख रहे थे। राहुल मुस्कुराते हुए उठा, बागीचे की तरफ बढ़ गया, मगर वो लौटकर नहीं आया। भाग दो अजीब सी खामोशी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर सबने राहुल को आवाज देनी शुरू की। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। आरती ने कहा, चलो देखते हैं। हम सब बागीचे की तरफ बढ़े। बागीचा अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की धुंधली रोशनी में पेड़ों के साये डरावने लग रहे थे। हमने राहुल को आवाज दी, राहुल कहां हो? फिर अचानक हमें धरती पर कुछ दिखाई दिया। वो राहुल का फोन था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। गैप 2S। भाग 3 दहशत की दस्तक। सबके चेहरे पीले पड़ गए, डर का साया सब पर मंडराने लगा। आरती ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, पुलिस को फोन करने लगी। तभी हमें बागीचे के एक कोने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुस रहा हो, जाओ यहां से चले जाओ। हम सब डर के मारे जद होकर खड़े रह गए। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक बिजली कटकी और बागीचे में उजाला फैल गया। उसी समय हमारी नजर उस पर पड़ी। भाग 4 खौफनाक सच। एक पेड़ से रस्सी लटकी हुई थी और रस्सी से राहुल लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली की खुली थी। सब लोग चीख पड़े। आरती बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे समझ आ गया था कि यहां कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। पार्टी का माहौल खौफ के साये में डूब चुका था। संगीत बैंड हो चुका था, हंसी गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक सवाल सबके जहन में गंज रहा था, क्या यह खुदकुशी थी या फिर हत्या? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता था।